हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नवेद अकबर और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। सो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट फॉर सेवरल सेल्यूलर फंक्शंस। विटामिन्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म वेरियस सेल्यूलर और बायोलॉजिकल फंक्शंस। विटामिन्स जो हैं दूसरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी जो है विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करती है, इसके हमें बाहर से थ्रू डाइट विटामिन्स लेने पड़ते हैं। तो इसलिए विटामिन्स आर कॉल्ड इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन। प्लांट्स में ऑलमोस्ट सभी विटामिन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी वेरियस सेल्यूलर फंक्शंस के लिए जो है विटामिन्स ज़रूरी हैं। तो इसको विटामिन्स को हम थोड़ा बायोलॉजी और थोड़ा केमिस्ट्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें यह है कि चूँकि इसमें विटामिन्स में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, तो इसको कैटेगराइज करना या क्लासिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए इनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल जो है ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के, तो ये दीज आर वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। बी कॉम्प्लेक्स में सभी विटामिन्स बी के आ जाते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है थायमीन, वाटर सॉल्युबल में विटामिन B1। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी बेरी डिजीज़ में जो है नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होता है और हार्ट फेलियर भी हो जाते हैं या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ भी हो जाती है। ये बेरी जनरली दो टाइप्स की होती हैं, वेट बेरी और ड्राई बेरी, और दोनों ही जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। अब इसका एक्शन क्या होता है, क्या इसका केमिकल रिएक्शन है होती है, ये करता है डीकार्बोक्सिलेशन और एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर। दीज आर द मेन फंक्शंस, ये इनके मेन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या, कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COO उसको डीकार्बोक्सिलेट कर देता है, मतलब उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन है। दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, इसमें एज सच कोई मेजर डिजीज़ नहीं होती है, बट कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे चिलोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या नौजिया। इस टाइप के डिफरेंट पर्सन में कुछ भी डाइजेस्टिव, किसी में डाइजेस्टिव रिलेटेड हो सकता है, किसी में नौजिया हो सकता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होते हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स, और क्या रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स यानी कि ये जो हैं FMN या FAD को जो है इसको फॉर्म करते हैं। यानी कि फ्लेविन पहले जो है B1, यही लिख देता हूँ मैं, ये जो B2 है ये FMN बनाएगा, यानी कि फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके बाद FAD को बनाएगा, यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से ये B2 जो है FAD को फॉर्म करता है, और FAD जैसे हमें मालूम है सेवरल बायोलॉजिकल फंक्शन में, केमिकल रिएक्शन में FAD जो है पार्टिसिपेट करता है। थर्ड जो हमारा विटामिन है वो है नियासिन, यानी कि विटामिन B3। इसके कॉज से डिजीज़ होता है प्लेग्रा।
प्लेग्रा में क्या होता है, 3 डिजीज होती हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। डिमेंशिया मतलब ब्रेन से रिलेटेड कंफ्यूजन, डिमेंशिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ये कब होता है, पेलेग्रा में। तो इसके कॉज से पेलेग्रा डिजीज होती है और इसका जो रिएक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ NAD और NADP और रिडॉक्स रिएक्शन। NAD क्या, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये एनिमल्स में फॉर्म होती है और NADP एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये जो है प्लांट में सिंथेसाइज होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि NAD जो है ये ह्यूमंस में या एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में, और NADP जो है वो प्लांट्स में। इसके बाद आते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से जो में कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं, माइनर से सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि हेडेक, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब रात में नींद ना आना, सर में दर्द होना। तो जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है उनमें मे बी विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है, जो रिएक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम A और एसिल ग्रुप ट्रांसफर। कोएंजाइम A का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में या जो क्रेब साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि जो पायरूवेट से जो ग्लाइकोलाइसिस में एसिटिल कोएंजाइम A फॉर्म होता है, तो उसमें जो कोएंजाइम A जो आता है एसिटिल में, तो वो कोएंजाइम A यहाँ से आता है। तो ये क्या करता है कि कोएंजाइम, इसी तरह से सक्सिनिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम है, एसिल कोएंजाइम है। तो ये कोएंजाइम A का कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसका, विटामिन B5 का। इसके बाद आते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। इससे कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, माइनर से सिम्टम्स होते हैं। अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से बायोटिन, जिसे विटामिन B7 बोलते हैं या विटामिन H भी बोलते हैं, ये जनरली क्या है, इसका डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हेयर लॉस। जिन लोगों के हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है उनको जो है बायोटिन जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जो रेड स्कार्स या स्कैल्प्स हो जाते हैं नियर आइज़ या नोज़ या माउथ के आसपास, तो ये भी जो है बायोटिन की डेफिशिएंसी से होते हैं। और इनका काम है कार्बोक्सिलेशन, यानी कि COO ग्रुप को ट्रांसफ़र करना। फॉलिक एसिड या फोलेट जिसे बोलते हैं, विटामिन B9। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसका एक्शन होता है 1 कार्बन ट्रांसफ़र। कार्बन 1 एक मतलब किसी भी ग्रुप में एक कार्बन का एडिशन और कर देता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि इसमें जो RBC का जो साइज़ है वो एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल मीन्स जो नॉर्मल साइज़ की RBC है उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की RBC हो जाती है, ओवल शेप की RBC हो जाती है। तो ये इस टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है। इसके बाद है साइनोकोबालामीन, बेसिकली कोबालामीन बोलते हैं इसे, विटामिन B12। कोबालामीन में जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जब CN ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे साइनोकोबालामीन बोलते हैं। और हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप जब इसमें साइड चेन में जब जुड़ा रहता है तो उसको हाइड्रोक्सी
कोबालामीन बोलते हैं, जिनमें साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है किसी में किसी वजह से, तो उसमें हाइड्रोक्सी जो OH ग्रुप वाला है हाइड्रोक्सी कोबालामीन, उसको जो है मतलब जनरली डॉक्टर्स जो हैं वो हाइड्रोक्सी कोबालामीन के जो है शॉट्स इंजेक्शन जो हैं उनको लगाते हैं साइनाइड पॉइजनिंग से बचने के लिए। वहीं एक और रिसर्च में ये भी देखने को मिला है कि साइनोकोबालामीन जो है जिन जो स्मोक इन्हेलेशन जो कर लेते हैं, जैसे कहीं पे आग लग गई, घर में आग लग गई, स्मोक बहुत ज़्यादा इन्हेल कर ली, तो उनमें साइनाइड पॉइजनिंग होती है। तो वो साइनाइड ग्रुप जो है जनरली ये देखा गया है कि वो साइनोकोबालामीन विटामिन B12 से रिमूव होके जो है वो साइनाइड पॉइजनिंग का कॉज बना, क्योंकि जब स्मोक इन्हेल करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी। बट ऐसा कुछ ये अभी कंफर्म नहीं है, ये ऐसे रिसर्च में देखा गया है कि जो स्मोक इन्हेल करते हैं उन्हें साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है और उसमें साइनोकोबालामीन का रोल रहता है। वहीं इसके अपोजिट साइनाइड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो हाइड्रोक्सी कोबालामीन है OH ग्रुप वाला, उसका यूज़ होता है। इसकी कमी से क्या होता है, पेरिनीशियस एनीमिया भी जो है एक टाइप का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही है। इसमें भी एबनॉर्मल RBCs जो है प्रोड्यूस होती हैं। इसका एक्शन क्या है, कोएंजाइम इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, एज ए कोएंजाइम यूज़ होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। तो ये हमारे विटामिन B थे। एक मैं विटामिन C नोट डाउन करना भूल गया, तो यहीं पे ही एक इसको रिमूव कर देते हैं। ये यहाँ पे विटामिन C विटामिन C एस्कॉर्बेट या एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, और ये इसका एक्शन होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। विटामिन C को छोड़ के जितने भी जो वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स हैं वो ऑल प्रिकर्सर्स हैं ऑफ कोएंजाइम, वो कोएंजाइम के प्रिकर्सर्स हैं। जितने भी मतलब ये सारे विटामिन B1 B2 जितने भी विटामिन B हैं ये सारे जो है प्रिकर्सर हैं कोएंजाइम्स के, एक्सेप्ट विटामिन C। और विटामिन C का जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो।